गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था फ्रैक्शन में। पहली क्लास में हमने डिस्कस करा था फ्रैक्शन क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस करा है कि फ्रैक्शन के सारे टाइप डिस्कस कर लिए हमने, जिसमें थे हमारे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, लाइक और अनलाइक। 5 टाइप हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे, जैसे फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं, फिर उसके बाद फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ऐड की प्रॉपर्टी समझते हैं। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन उठा दिया 1/5 और 7/5। इसमें भी 2 कंडीशन होती है फ्रैक्शन को ऐड करने की। पहली कंडीशन में हम ये देखते हैं, जब ऐसा कोई सवाल आपके पेपर में आए या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का पार्ट सेम हो, तो उसमें हम कुछ नहीं करते, सीधे हम जो इसका इधर एलसीएम आता है या इसका जो डिनोमिनेटर आता है वो तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम उतार देते हैं, और ऊपर के जो पार्ट होते हैं, जो न्यूमरेटर होते हैं, उनको आपस में ऐड कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब इसमें डिनोमिनेटर सेम हो, कंडीशन ये है बस इसकी, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर यही आएगा 5 इधर भी 5, ऊपर ऐड कर देंगे 1 और 7 8। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड कंडीशन आती है। पहला क्वेश्चन की कंडीशन ये होती है, जहां जितने भी क्वेश्चन आपके बुक्स में दे रखे होंगे उसमें अगर जिसके भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें डिनोमिनेटर यही आएगा, ऊपर के पार्ट हम प्लस कर लेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? सेकंड टाइप के क्वेश्चन में एक चीज ये आप नोट करें कि इसमें डिनोमिनेटर आपको अलग अलग देंगे। इधर डिनोमिनेटर 12 है, इधर डिनोमिनेटर 16 है। जब डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग होते हैं तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वैसे आपने क्लास 5th और 4th में पढ़ा होगा, लेकिन तभी मैं आपको एक बार शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ कि एलसीएम क्या होता है, क्योंकि हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। इनका डिनोमिनेटर 12 और 16 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 12 और 16। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ये 12 और 16 जब हमने एलसीएम इसका लेंगे तो इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं कि कौन से टेबल से हम इसे शुरुआत करेंगे कि कटना शुरू हो, यानी कि डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले 12 और 16 है, पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से 12 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, तो हम 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर से 2 से करेंगे, अभी जब तक 2 से हो रहा तब तक हम 2 से देते रहेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी भी 3 तो होगा नहीं, लेकिन 2 4 हो रहा है अभी भी 2 से, तो फिर से 2 से करेंगे। 2 3 ऐसे ही रहेगा, कटा नहीं, डिवाइड नहीं किया, लेकिन 2 के टेबल 4 आता है, 2 2 जा 4। अभी एक बार और 2 से होगा, 3 निकल जाएगा, तो 3 ऐसे 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 का काम खत्म हो गया, 2 से जितना कटना था सब कट गया। अब 3 से डिवाइड देंगे, तो 3 से 3 1 जा और 1। तब तक हम एलसीएम निकालते हैं जब तक नीचे सब डिवाइड होकर कट के 1 1 ना आ जाए। अब ये 1 और 1 यहाँ पे सब दोनों नंबर करते हैं। अब इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3। 2 1 कितनी बार है? 2 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और फिर 3। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4, यहाँ पे आके 4 हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे आके 8 हो गया, 8 2 जा 16, यहाँ पे आके 16 हो गया, 16 3 जा 48। तो इसका एलसीएम हो गया 48। ये एलसीएम निकालने का तरीका। जो एलसीएम आता है वो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हो जाता है। अब इसका डिनोमिनेटर 48 हो गया। ये तब होगा जब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। अब क्या करेंगे हम? अब जैसे ही एलसीएम आया, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे इसका डिनोमिनेटर है, इससे जो हमने एलसीएम निकाला है उसको देंगे डिवाइड। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आते नहीं पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो भी डिनोमिनेटर हमारा पहला वाला होगा उससे हम एलसीएम को देंगे डिवाइड। पहला स्टेप 12 से 48 को डिवाइड देंगे तो कितने 4 बार जाएगा। 12 के टेबल में 48 4 बार में आता है, 12 4 जा 48। जो भी हमने डिवाइड दिया है उससे हम न्यूमरेटर जो भी हो उसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे यहां से हमें डिवाइड देकर 4 मिला, 4 की हमने मल्टीप्लाई कर दी 7 से, 4 की 7 से मल्टीप्लाई करके वो हमारा पहला डिजिट वो मिल जाएगा हमें, पहला न्यूमरेटर इसका। तो 4 7 जा 28 प्लस। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। 16 से डिवाइड देंगे इसे 48 को। अब 16 के टेबल में 48 आता है, डिवाइड दिया तो आया 3, 16 3 जा 48 होता है। अब इस 3 की जो मल्टीप्लाई होगी, जैसे वहां न्यूमरेटर से हुई थी वैसे इससे होगी मल्टीप्लाई। अब 3 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो हो जाएगा 3 9 जा 27।
बस इतना याद रखना है हमें। सबसे पहले इसमें हमें इन दोनों का अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो एलसीएम लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आए उसको हमें यहाँ पे लिखना है, जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में। फिर इस डिनोमिनेटर से पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड देते हैं, जो डिवाइड देके आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम प्रोसीजर दूसरे वाले फ्रैक्शन में रिपीट करते हैं। अब दोनों हमें मिला तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 और 7, 8 और 7 होता है आपका 15, कैरी 1 लगेगा, 2 और 2 4 और 1 5, 55 और 40 ये था सेकंड टाइप का। अब एक ये भी क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के। मिक्स्ड फ्रैक्शन थर्ड टाइप इसका ही होता है। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं प्लस में, इसमें से पेपर बाहर नहीं जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन लौट कर जाते रहते हैं। तीनों टाइप का एक एक मैंने सवाल लिया है जिससे कि समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले अब देख रहे हैं आप यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है सब 1 2 1/3 1 1/4 2 5/6 प्लस 3 7/12। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और 1 जो होगा जो न्यूमरेटर है उसको जोड़ देंगे, तो 3 2 6 और ये हो गया 7/3 प्लस ऐसे ये करेंगे 4 1 4 और 1 5। ऐसी सेम इसमें करेंगे 6 2 12 और प्लस 12 और 5 हो गया आपका 17/6। 12 3 36 और 36 में अगर 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 43/12। जैसे ही आपने सारे मिक्स फ्रैक्शन को उसमें चेंज कर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो अब ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया, लेकिन इसमें बस सब सारे डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब इसका फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका वही, अब की बार हमारे पास 4 डिनोमिनेटर है तो 4 को लिखेंगे 3 4 6 12 3 4 6 और 12। अब फिर पहले देखेंगे 2 से हमारे पास कौन कौन से जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 3 नहीं जाएगा, 3 ऐसे जाएगा, 4 चला जाएगा, 2 2 4 6 चला जाएगा, 2 2 6 और 12 चला जाएगा, तो 2 6 12। फिर इसके बाद फिर से हम 2 से करेंगे, अभी 2 से जब तक कर रहा है 3 नहीं जाएगा, 3 ऐसे ही, 2 1 2 3 ऐसे ही और ये चला जाएगा 2 3 6। अब इसमें से कोई भी ऐसा डिजिट नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब ये जो डिवाइड होगा ये 3 से होगा, सीधे हम 3 से कर देंगे। 3 1 3 1 ऐसे जाएगा, पहले ही हो चुका है डिवाइड, 3 1 3 3। जब तक नीचे सब कट के 1 आ जाए तब तक हम एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा आपको 2 into 2 into 3, 2 2 4 और 4 3 12। एलसीएम आ गया इसका 12। जैसे इसका एलसीएम आ जाएगा 12, उसको हम लिखेंगे यहाँ, इसका एलसीएम आ गया 12। जैसे हमने इसमें करा था इधर 2 फ्रैक्शन से, सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे। 3 से इसका जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 3 4 12 और जो डिवाइड देके आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर न्यूमरेटर से कर देंगे। 4 आया था 4 से करेंगे, 4 से हम करेंगे इसको तो आ जाएगा 7 4 28, ये आपका आ गया 28। सेम यहाँ पे करेंगे 4 से इसको डिवाइड देंगे, इसका डिनोमिनेटर से इसको, तो 4 3 12 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो 5 3 15। फिर अगला वाला है 17/6, तो इसके 6 से हम 12 को डिवाइड देंगे, 2 आ जाएगा, 6 2 12 होता है और 2 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो 34 आ जाएगा, 7 2 34 होता है। ऐसे 12 की डिवाइड 12 से देंगे 1 आ जाएगा, 12 12 होता है। फिर 1 की जो मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर में होगा उससे करेंगे, 43 है यहाँ पे तो 40, इसको 43 हो जाएगा। अब जितने भी हमें नंबर मिले सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि नंबर हो सबसे पीछे वाले नंबर को आपस में ऐड करिए। 8 और 5 13 होगा आपका, 13 और 4 होगा आपका 17, 17 और 3 होगा आपका 20, 20 का 0 कैरी लगा हमारे पास 2, बस कैरी को ध्यान रखिए। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और कैरी का 2 12, 120/12 इसका आंसर आ गया। अब एक बात और है, अगर ये किसी भी एक ही टेबल से ये डिवाइड हो रहा हो तो उसे डिवाइड दे देते हैं। जैसे 12 भी टेबल से डिवाइड हो रहा है, 12 1 12, 12 10 120, तो इसे और ज्यादा अगर हमें शॉर्ट करना है, वैसे आंसर यहाँ पे भी सही है लेकिन और शॉर्ट करना है तो उसे 10 भी आंसर ले सकते हैं। ये हो गया आपका जोड़ने का जो एडिशन का होता है फ्रैक्शन में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। तीनों टाइप आपको बता दिए। सिंपल पहला टाइप था डिनोमिनेटर सेम हो ऐसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे एलसीएम ले जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तो इसे पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे।
उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आए, कल इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड। 4 टाइप होते हैं फ्रैक्शन के, अलग अलग तरीके से होते हैं इसके क्वेश्चन। आपकी बुक में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आपके सिलेबस में, उसे सॉल्व करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे लिख के बताइएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।